हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चेतना और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी बड़े मजे में होंगे। तो आज की वीडियो में हम वन शोल्डर ब्लाउज की कटिंग कैसे करनी है वो सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे जो ब्लाउज कटिंग है उसकी पेपर ड्राइंग देख लेते हैं। तो ये हमारे ब्लाउज की पेपर ड्राइंग, उसमें हमारे बैक का पार्ट कुछ इस तरह से रहने वाला है और हुक आई हम बैक में रखने वाले हैं और फ्रंट का पार्ट कुछ इस तरह से रहने वाला है, जिसमें फ्रंट के पार्ट में हम 4 अलग फैब्रिक को यूज करते हुए यहाँ पे कुछ इस तरह की पैटर्न क्रिएट करेंगे। और हमारा जो आज का ब्लाउज है वो 1 डार्ट का रहने वाला है। तो ये तो हो गई हमारे पेपर ड्राइंग की बात। अब हम यहाँ पे मेजरमेंट देख लेते हैं। तो ये हमारे ब्लाउज का मेजरमेंट। अब इस वाले मेजरमेंट में मैंने फ्रंट का एंड बैक का नेक का डिप नहीं लिखा है, क्योंकि इस वाले ब्लाउज में हम नेक का डिप 4 इंच या 4.5 इंच तक ही रख सकते हो। और आपको अगर ज्यादा रखनी है तो आप नहीं रख सकते, क्योंकि आप ज्यादा रखोगे तो वो बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा। मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, ये हमारा 4 इंच तक होगा। अगर हम ज्यादा डीप जाएंगे तो यहाँ तक आएगा और वो कुछ शेप इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे भी डीप होगा और इस वाली साइड है, यहाँ पे भी हमारा जो है बहुत नीचे से आएगा, जो दिखने में बहुत ही खराब लगेगा। इसी वजह से आज का जो ब्लाउज है उसमें हम नेक का डिप 4 इंच या 4.5 इंच तक ही रख सकते हैं। और दूसरी जो ट्रिक है, यानी कि दूसरी जो रीत है, वो मैंने ड्राफ्टिंग करते टाइम मैं आपको बता दूंगी कि आप इतना नेक का डिप भी रख सकते हो। तो ये तो हो गए हमारे नेक के डिप की बात। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आज जो हमारा ब्लाउज है वो ओपन नेक में आ रहा है या पैक नेक में आ रहा है। तो इस वाले ब्लाउज की हम कटिंग पैक नेक में ही करेंगे, जबकि आर्म होल का जो फॉर्मूला है वो हमारा जो एक फिक्स फॉर्मूला है इस वाले ब्लाउज में हम वही यूज करेंगे। तो वो फॉर्मूला कौन सा है वो भी हम देख लेते हैं। तो वो वाला फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच। अब आप कहोगे कि आपने ड्राइंग तो पैकनेक के ब्लॉक की तरह की है, तो उसमें आप पैकनेक का आर्म होल फॉर्मूला क्यों यूज नहीं करें? देखिए, तो यहाँ पे हमारा जो ब्लाउज है वो एक साइड पे तो शोल्डर है और दूसरी साइड पे हमारा ओपन है। अगर हम बैक नेक का तो हमें यूज करना ही है, शोल्डर वगैरह तो हम बैक नेक का ही यूज करेंगे, बट आर्म होल का फॉर्मूला हम बैक नेक का यूज करेंगे। तो ये जो डिस्टेंस है वो हमारा बड़ा आता है, क्योंकि बैक नेक का फॉर्मूला ही कुछ इस तरह से होता है जिसमें हमारा ये आर्म होल थोड़ा बड़ा ही आता है। ठीक है, तो इस वाले साइड पे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि जहाँ पे भी हमारा शोल्डर है, बट जहाँ पे हमारा शोल्डर नहीं है उस वाली साइड पे हमारा बहुत ज्यादा लूज हो जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा आएगा। तो यहाँ से हमारा सही नहीं लगेगा और ये भी तो हमारा पूरा ओपन ही है। इसी वजह से हम यहाँ पे बैक नेक का आर्म होल फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। चाहे आपकी चेस्ट 28 इंच हो, 30 हो, 32 इंच हो, 40 इंच हो या 45 से कितने भी प्लस, तो भी आपको चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच करना है। वैसे तो ज्यादा हमारी चेस्ट होगी तो हम कुछ इस टाइप का ब्लाउज तो पहनने वाले हैं नहीं, फिर भी हमें यही वाला फॉर्मूला यूज करना है। चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच, ये वाला फॉर्मूला फिक्स रहेगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया? तो चलिए अब हम ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। तो अब हम बैक के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक के पार्ट की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे ऐसे डबल फोल्ड पेपर को ले लिया है। ठीक है, आपको भी ऐसे डबल फोल्ड पेपर या फिर कोई एक्स्ट्रा अस्तर हो उसे आपको डबल फोल्ड करके ही लेना है। फ्रंट के पार्ट में भी डबल फोल्ड करना है और बैक के पार्ट में भी आपको डबल फोल्ड करना है, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक साइड पे हमारा शोल्डर है और एक साइड पे हमारा शोल्डर नहीं है। इसी वजह से हमें यहाँ पे डबल फोल्ड पेपर लेने की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो हमारा शोल्डर कितना है? 13 इंच। 13 का हाफ कितना होगा? 6.5 इंच। तो हमें यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्क करना है। आपको भी अपना जितना शोल्डर का मेजरमेंट है उसको डिवाइडेड बाय 2 करके आपको यहाँ पे मार्क करना है। उसके बाद जहाँ पे भी आपका ये शोल्डर का मार्क आया है वहां से आपको 1 इंच डाउन पे एक और मार्क करना, और ये 1 इंच डाउन वाला मार्किंग सभी साइज के लिए फिक्स है। इसके बाद हमें ऑन फोल्ड के साइड से 2.5 इंच पे जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है वहां पे हमें मार्क करना है। अब 2.5 इंच वाला और 1 इंच डाउन पे इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए हमें यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल का फॉर्मूला देखेंगे। तो आपको मैंने पहले ही क्लियर कर रखा है कि हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो हमारा फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच। तो मेरी चेस्ट है 32 इंच, उसको डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच करेंगे तो हमारा कितना आर्म होल का मेजरमेंट आएगा? 5.83 इंच।
तो जहां से हम 1 इंच डाउन गए वहां से हमें मेजर टैब को इस तरह रखना है और 5.83 इंच यानी कि 6 इंच में एक लाइन कम है जहां पे हमें इसे मार्क करना है और यहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद हमें यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो जब भी हम बैक पैक होता है हमारा तब हम चेस्ट में 2.5 इंच जितनी लूजिंग ऐड करते हैं, बट इस वाले ब्लाउज में हमें 2.5 इंच जितनी लूजिंग ऐड करने की जरूरत नहीं। हमें यहाँ पे डायरेक्ट चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करके मार्क करना, क्योंकि हमारा एक साइड ही शोल्डर है दूसरी साइड तो ओपन है, इसी वजह से हमें यहाँ पे चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करके ही मार्क करना है। तो मेरी चेस्ट है 32 इंच, उसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो कितना मेजरमेंट आएगा 8 इंच। तो यहाँ से हमें ऑन फोल्ड की साइड से ये जो चेस्ट लाइन ड्रॉ की है वहां पे 8 इंच पे एक मार्क करना है। अब यहाँ पे आपकी जितनी चेस्ट है उसको डिवाइडेड बाय 4 करके मार्क करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे मार्जिन का रखना है, तो मैं यहाँ पे मार्जिन 2 इंच का रख रही हूँ। आप यहाँ से 1.25 इंच, 1.5 इंच, 1.75 इंच या 2 इंच जितना आप मार्जिन रख सकते हो। तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो जब भी हमारा नेक पैक होता है तब हमें किस तरह से आर्म होल को ड्रॉ करना है और ओपन हो तब हमें किस तरह से ड्रॉ करना है उसकी वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो अब हमें यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ करने के लिए जहां से हम 1 इंच डाउन गए और ये जो हमारी चेस्ट लाइन है उसका हमें सेंटर निकालना है और सेंटर पे ऐसे एक मार्क करना है। इतना होगा। अब हम यहाँ पे ये मार्क देखेंगे, ये हमारा गैप कितना है 6.5 इंच। तो यहाँ पे हमारा जितना गैप है उसमें से हमें हाफ इंच माइनस करते हुए यहाँ पे हमने जो सेंटर मार्क किया वहां पे मार्क करना है, यानी 6 इंच पे। और यहाँ पे जितना मार्क है सेम उतना ही मार्क हमें चेस्ट लाइन पे भी करना है। तो 6 इंच पे मार्क मैंने यहाँ पे कर लिया और यहाँ पे हमें क्रॉस का मार्क करना है। तो क्रॉस का मार्क हम कैसे करते, जब भी हमारी चेस्ट 40 से कम है तो हम यहाँ पे 1 इंच का मार्क करते। तो यहाँ पे मैं 1 इंच पे ऐसे मार्क करूंगी। अब इन सारे पॉइंट को मिलाते हुए हम फ्रेंच कर्व की मदद से आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। तो हमें पहले हमारे सारे पॉइंट को ऐसे मिलाना है। तो ये हमारे आर्म होल का शेप ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो इतना हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे जब भी हमारा नेक पैक होता है तब हम रोली शोल्डर हमारा कितना है उसके अकॉर्डिंग शोल्डर में से कुछ माइनस करते हैं। तो यहाँ पे मेरा शोल्डर कितना है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो शोल्डर है वो है 2.5 इंच। तो हमें यहाँ पे हमारा जो शोल्डर क्रॉस मार्क चार्ट है वो हमें देखना पड़ेगा। तो ये है मेरा शोल्डर क्रॉस मार्क चार्ट। यहाँ पे रेडी शोल्डर लिखा है और उसके सामने हमें कितना माइनस करना है यानी कि कितना मार्क करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मेरा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच। तो 2.5 इंच ये सेकंड वाली लाइन में, जहाँ उसके सामने लिखा हुआ है हाफ इंच। तो हम ये जो शोल्डर है उसमें से हाफ इंच माइनस करते हुए हमें मार्क करना है। तो हम कहाँ से मार्क करेंगे, तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से हम हाफ इंच अंदर की साइड ऐसे मार्क करेंगे और इस वाले मार्क को हम इस वाले आर्म होल के साथ मिला देंगे। तो ऐसे हम फ्रेंच कर्व की मदद से ही यहाँ पे ये जो शेप है उसे मिला देंगे। तो ये हमारा बैक का आर्म होल कंप्लीट हो गया। इतना हो गया। अब हम यहाँ पे लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो हमारी जब भी हम बैक के पार्ट की लेंथ की मार्किंग करते हैं तब हमें फ्रंट के पार्ट की लेंथ कितनी है वो देखनी। तो यहाँ पे मेरे फ्रंट के पार्ट की लेंथ है 15 इंच। तो यहाँ पे मैं 16 इंच पे मार्क करूंगी +1 इंच। हमारी फ्रंट की जितनी लेंथ है उसमें हमें +1 इंच करके यहाँ पे मार्क करना है। ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारी वेस्ट कितनी है 25 इंच। वेस्ट को हमें डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 4 करना है। तो वेस्ट हमारा 25 इंच, उसको हम डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 6.25 इंच आएगा। तो वेस्ट लाइन पे हम 6.25 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ पे भी मार्जिन का 2 इंच ही रखेंगे और मार्क कर देंगे। अब चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन की साइड फिटिंग वाले मार्क को मिलाते हुए हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये जो मार्जिन वाले दोनों पॉइंट है इनको भी मिलाते हुए हम यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। इतना होगा। अब हम यहाँ पे हमारे नेक का डिप का मार्किंग करेंगे।
तो उसके लिए हमें यहाँ पे 1 इंच पहले हमें रेडी शोल्डर का मार्क करने पड़ेगा, उसके बाद हम नेक का डिप का मार्क करें। तो यहाँ पे हाफ इंच नीचे से हम ऐसे डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे, जिससे हमारा प्रॉपर हाफ इंच नीचे से रेडी शोल्डर का मार्क हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, इसमें हम +1 इंच करेंगे। हाफ इंच इस वाली साइड जाएगा और हाफ इंच हमारा इस वाली साइड पर जाएगा, तो कितना आएगा 3.5 इंच, इतना हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे हमारा नेक का डिप का मार्किंग करेंगे। तो नेक का डिप का मार्किंग हम कैसे करें, ये जो हमारा माइनस किया और शोल्डर एंड 2.5 इंच वाला मार्किंग है, उन दोनों पॉइंट को ऐसे लाइन है उसका हम सेंटर निकालेंगे, और सेंटर निकालने के बाद हम मेजर टेप को कुछ इस तरह से रखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि या इस वाले ब्लाउज में हम अपना नेक का डिप कितना रख सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपना नेक का डिप, हमने ये जो आर्म होल का शेप ड्रॉ करने के लिए ये जो सेंटर मार्क किया है वहां पे ऐसे आपको मार्क करना, उससे आप हाफ इंच नीचे तक आप अपना नेक का डिप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसे मेजर टेप को सेट करूंगी और स्केल को यहाँ पे ऐसे रखूंगी, तो मेरा यहाँ पे सेंटर आर्म होल का जो सेंटर पॉइंट है वहां पे ऐसे रखूंगी, तो मेरा यहाँ पे कितना आ रहा है 3.5 इंच जितना मार्क आ रहा है। तो उसमें हमें हाफ इंच जितना प्लस कर सकती, तो हाफ इंच प्लस करूंगी तो कितना आएगा 4 इंच। तो यहाँ पे मेरा 4 इंच जितना मार्क आ रहा है। तो सेम उसी तरह आप भी अपने नेक का डिप इस तरह से ही आप डिसाइड करोगे, तो आपका जो मेजरमेंट है एकदम परफेक्ट नेक का डिप आएगा, और आपको यहाँ से बहुत ज्यादा डीप भी नहीं होगा, जो गंदा भी नहीं दिखेगा। तो आप भी इस तरह से अपना नेक का डिप देख सकते हैं, या फिर आप प्रॉपर 4 इंच पे भी कर सकते हो। 4.5 इंच तो आपकी साइज ज्यादा है, तभी आपको 4.5 इंच तक लेना है, वरना आपको 4 इंच तक ही लेना है। तो इतना हमारा बैक का कंप्लीट हो गया। अब आगे की जो प्रोसेस है वो हम फ्रंट के पार्ट की कटिंग करने की बात करेंगे।